नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास। साथियों, पिछली कक्षा में हमने आपके प्रश्नावली जो सांख्यिकी शुरू की थी, उसमें हमने 14.1 में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक साथियों, ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। यहाँ से आपके 15 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए साथियों ध्यान से पढ़ना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आपके लिए ये, और एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिला के जाएगी ये। आपको इसमें मेहनत भी बहुत कम करनी पड़ती है साथियों। तो साथियों, क्लास को जैसे शुरू कर, ट्यूशन आपको आयु दी गई यहाँ पे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, या आपको आयु का वर्ग अंतराल दिया गया है। यहाँ पे ऐप या आपको रोगियों की संख्या दी गई है। आपको रोगियों की क्या दी गई है? संख्या, जिसको हम क्या बोलते हो आप? फ्रीक्वेंसी ऐप, या आपको ऐप दी गई है। साथियों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बहुलक में आखिर हम कैसे करते हैं। मैंने आपको एक छोटा क्वेश्चन जो बहुलक का आता है उसमें बताया था कि जिसकी बारंबारता, जिसकी ऐप सर्वाधिक हो, वही आपका बहुलक कहलाता है। अर्थात यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? सबसे ज्यादा बारंबारता आप कहोगे ये है 23। तो इस वाले को आपको, इस पूरे डिब्बे को आपको इस प्रकार बॉक्स बना देना है। अर्थात यहाँ पे जो ये पूरा आयु है, इसमें आयु में साथियों आपका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 35 से 45 आपका बहुलक वर्ग होगा। क्यों साथियों? क्योंकि यहाँ पे 23 सर्वाधिक अधिक, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? 23। तो यहां लिखेंगे आप, यहां सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता 23 है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका? आपका होगा 35 से 45, 35 से 45, यह आपका बहुलक वर्ग है। अब साथियों, बहुलक वर्ग की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो साथियों, जो आपका ये बहुलक है, बहुलक का आपका सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और आपके गुना में कितना आता है? H। H साथियों हम पहले पढ़ चुके हैं, H होता है इनका वर्ग अंतराल। 5 से 15, 15 से 25 आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 10-10 का वर्ग अंतराल है। कैसे देगा साथियों? 15 में से आप लोग 5 माइनस कर लो, 10 आ रहे। 25 में से आप लोग 15 माइनस कर लो, आपके 10 आ रहे। अर्थात यहाँ पे H का जो मान है वो कितना है? 10। कितना है? 10। आपको L चाहिए। L है आपकी लोअर लिमिट। क्या है आपकी? लोअर लिमिट, जो आपकी बहुलक वर्ग का जो बहुलक वर्ग है, ये आपकी निम्न सीमा है, ये आपकी उच्च सीमा है। तो यहाँ पे L क्या होती है? आपकी निम्न सीमा। ये कितनी आपकी? 35। आपको लोअर वाले लेनी है, निम्न सीमा आपको लेनी है यहाँ पे। तो L का मान हो गया। अब आपको F1, F0 और F2 का मान चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो साथियों आपकी बहुलक वर्ग जो आपने डिब्बा बनाया है, ये है आपका बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता सबसे ज्यादा बड़ी है, ये F1, जिसको आपको क्या देना है? ये आपकी F1 है। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो आपकी F1। इससे एक से ठीक पहले कौन आता है? F0। F1 के तुरंत बाद कौन आता है? F2। अर्थात F0 का मान कितना है? F0 आपका हो जाता है 21, F1 आपका हो जाएगा 23, और F2 आपका हो जाएगा कितना साथियों? ये हो जाएगा आपका 14। सारे मान आप इस प्रकार पहले सूत्र लिखने के बाद जो जो आवश्यकता पड़ेगी उनको आप ऊपर ऐसे लिख लिया करो आप। अब सबके मान रखते हैं। सबके मान रखने के लिए L का मान कितना है साथियों? L का मान 35 प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान है साथियों 23, माइनस F0 का मान है 21 बटे में साथियों 2 गुणा 2F1। F1 का 2 गुणा है। F1 का मान कितना था? 23। तो 23 को किससे गुणा करना है? 2। तो 2 इंटू 23 माइनस F0 का मान है 21, माइनस F2 का मान है साथियों 14। तो इंटू H का मान कितना है? H का मान है आपका 10।
कितना है साथियों 10। तो इस प्रकार आपने जमा लिया। जमाने के बाद आगे हल करते हैं साथियों। तो आ गया आपका 35 ऐसे की ऐसे प्लस 23 में से आप लोग 21 माइनस करो, कितना बचेगा साथियों, ऊपर आपका 2 बच गया है। नीचे साथियों 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 23 दूना 46। यहाँ पे साथियों ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कैसे ध्यान रखना है, इन दोनों को तो आप लोग गुणा करके यहाँ लिख लोगे आप, ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे आप, 21 को यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या, दोनों को जोड़ना है और माइनस का चिन्ह ही धारण करेगी, क्योंकि दोनों किसकी है, ये माइनस की। तो यहाँ पे 4 1 5 1 और 2 आपका ये हो जाएगा 3। गुणा में कितना है साथियों, गुणा में है आपका 10, बाहर कितना है 10, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे आप यहाँ वापिस हल करते हैं तो 35 ऐसे की ऐसे प्लस ऊपर तो आपका 2 है, बटे में 46 में से आप लोग 35 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो आपको 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, इंटू यहाँ पे कितना है बाहर, आप लोग इसको ब्रैकेट को हटा सकते हो, बाहर कितना आपका 10। अब साथियों 10 को आप 2 से गुणा कर लो आप, तो यहाँ पे 35 प्लस 10 दूना 20 बटे में कितना है 11। 11 का भाग देंगे हम किसमें, 20 में, तो साथियों 11 का भाग दे रहा हूं मैं 20 में। 11 कम 11 9 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 0, 11 8 88, कितना बच गया साथियों 2। तो यहाँ पे वापस भाग कितनी बार जाएगा आपका, एक बार, तो 1.81 कितना है साथियों, यहाँ पे भाग देने पे आपका है 35 प्लस 1.81। पॉइंट के केवल आपको 2 स्थान तक ही भाग देना है, ठीक है साथियों। तो 35 और 1 36, पॉइंट के बाद में कितना है आपका 81, तो 36.81 इस क्वेश्चन का आपका बहुलक है। कितना है साथियों 36.81 इसका आपका क्या है बहुलक, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार आप बहुलक के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, नोट कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का साथियों हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए इन सबको मैं रख कर देता हूं यहां से बीच में से। प्यारे साथियों माध्य की ज्ञात करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। कितनी विधि बताई थी, 3। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, एक थी आपकी कल्पित माध्य, एक थी आपकी पद विचलन विधि। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे पद विचलन विधि से कर रहा हूँ। तो पद विचलन विधि से करने के लिए या कोई सी विधि से करने के लिए सबसे पहले आपको साथियों x की आवश्यकता होती है। तो x कैसे निकालते हैं, इन x होता है इन दोनों के बीच का, तो 15 और 5 20, 20 का आधा कर लीजिए आप लोग, निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा साथियों 20 में 2 का भाग 10 बार, कितनी बार साथियों, तो 10 बार। अब साथियों अब आगे भी आपको वही हाल करना है, लेकिन आपको मैंने कहा था यदि वर्ग अंतराल समान हो, आपको पता है कि यहाँ वर्ग अंतराल 10 10 का है, कितने कितने का है 10 10, तो आप इसमें 10 10 जोड़ते जाइए, तो 10 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, ये 40, फिर 50 और ये आपका 60। अब साथियों बीच वाले को आपको क्या मानना है, बीच वाले को a मानना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो आप लोग किसी को भी मान लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको मान रहा हूँ, किसको, 30 को। मैंने कहा था कि जिसको आप लोग a मानते हो वो आपका 0 होगा, ऊपर चलेंगे -1 -2, नीचे आएंगे तो 1 2 3। आप लोग कहोगे कैसे, पिछला वाला वीडियो आप लोग देखना, ये कैसे आते हैं मैंने उसमें बताया गया है। ये कैसे आया है, ये आपके पास सूत्र होता है u बराबर x - a बटा h। मान लीजिए साथियों मैं आपको पहला मान करके दिखा रहा हूं। पहला मान यदि हम u का ये मान निकालते हैं तो आपको यहाँ पे u का मान निकालने के लिए u बराबर सूत्र है x का मान कितना है 10, आगे कितना है -a किसको माना आपने 30 को, बटे में क्या है h का मान कितना है, वर्ग अंतराल कितने कितने का है 10 10 का। अब 30 में से साथियों 10 जाएगा तो माइनस का 20, माइनस के 20 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा माइनस का 2 बार। इसके बाद अब साथियों आपको क्या करना है, अब साथियों आप इस ऐप को किससे गुणा करोगे u से, तो एक और इधर मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक और कॉलम। अब ऐप को किससे गुणा करूंगा u से, तो ऐप को u से गुणा करूंगा 6 दूनी माइनस का 12, इसको इससे गुणा करेंगे -11, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, 23 एकम 23,
14 दूना 28, यहाँ पे 5 3 15। ठीक है साथियों, अब इतना करने के बाद आप लोग माइनस माइनस को अलग जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 1 और 2। ठीक है साथियों, तो 1 और 1 2, 2 और 1 आपके माइनस के 23, ये आपके पास है। नीचे वाली संख्याओं को साथियों 8 और 5 13, 13 और 3 आपका हो जाएगा 16। हासिल लगी 1 2 2 4 2 6, कितना हो गया आपके पास 66। कितना हो गया 66। अब 66 में से साथियों 23 माइनस करेंगे तो आप लोग सिग्मा एफ यू निकाल रहे हो, इनका योग। तो सिग्मा एफ यू कैसे निकालते हो साथियों, इनको आपने अलग जोड़ लिया, इन तीनों प्लस की संख्या को आपने अलग जोड़ लिया, इनका योग ज्ञात करोगे तो 36, 66 में से आप लोग 23 माइनस करोगे तो 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 6 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो कितना आ गया साथियों 43। कितना, अब साथियों सूत्र होता है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये पद विचलन विधि का सूत्र है साथियों, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो सभी का मान आपके पास है, ए का मान, ए आपने साथियों किसको माना है 30 को, तो 30 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू को मान कितना आया है 43 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ साथियों आपने इनका योग करना है तो योग इधर कर रहा हूं सिग्मा एफ। योग करने के लिए 6 7 8 और 3 11, 11 और 4 आपका 15 और 5 20, हासिल की 2 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, कितना हुआ है साथियों 80। तो सिग्मा एफ का मान कितना है 80 इंटू एच, एच का मान, एच आपका वर्ग अंतराल हो कितने कितने का था 10 10 का। ठीक है साथियों, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। 8 का भाग देंगे आप किसके अंदर 43 के अंदर, तो 8 का भाग 43 के अंदर, 8 पंजो 40, कितना बच गया 3, यहाँ पे पॉइंट 8 या 24, कितना बच गया 6, 7 8 56, तो कितना आ गया 5.37। तो आपको पॉइंट के 2 स्थान तक लिखना है, तो यहाँ पे 30 प्लस 5.37, तो 30 और 5 35, तो 35.37 ये आपका माध्यम निकल के आता है। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा। साथियों एक आपको उदाहरण नंबर 4 का क्वेश्चन दिया गया है, छोटा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन यदि आपके ये आता है तो ये 2 नंबर का आपसे, 1 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। साथियों यहाँ पे आपको विकेटों की संख्या दी गई है, ये आपको विकेटों की संख्या दी गई है, इधर आपको मैच की संख्या दी गई है। ठीक है साथियों, तो आपसे बहुल इनका माध्यम पूछा गया है आंकड़ों का। आप लोग देख रहे हो साथियों यहाँ पे जो विकेटों की संख्या दी गई है, यहाँ पे ये आपको वर्ग अंतराल में नहीं दी गई है। मतलब तो साथियों ऐप देखना है, बारंबारता देखने की, सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है। आप कहोगे सर्वाधिक बारंबारता आपकी ये है,
सर्वाधिक जो मैचों की संख्या कितनी है साथियों? 3। कौन सी है? 3। लेकिन आपको 3 आंसर नहीं देना है, आपको साथियों 3 किसकी है, उसमें विकेटों की संख्या कितनी है? तो 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यदि बहुलक पूछा जाए तो वो बहुलक कितना होगा आपका? 2। कितना होगा साथियों? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है साथियों? सर्वाधिक बारंबारता आपकी 3 है, और ये 3 सर्वाधिक बारंबारता किसकी है साथियों? विकेटों की संख्या में 2 की है। किसकी साथियों? 2 2। तो 2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, नोट कीजिएगा साथियों। साथियों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया है 5वां, उसमें आपको बनाए गए रन है, इधर आपको बल्लेबाजों की संख्या है। 4 बल्लेबाजों ने 3000 से 4000 के बीच रन बनाए, 18 बल्लेबाजों ने 4000 से 5000 के बीच रन बनाए। मतलब आप लोग यहाँ पे जो वर्ग अंतराल देख रहे हो आप, तो यहाँ पे एक हजार का इनमें वर्ग अंतराल दिया गया है। मतलब यदि इनमें 4000 में से आप लोग 3000 माइनस करते हो तो कितना अंतराल? 1000 का। मतलब यहाँ पे आपका जो h का जो मान है, यहाँ पे किसका मान? h का, वो कितना है साथियों? वो है 1000। यहाँ हमको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों? बहुलक। तो बहुलक के लिए आप लोग जानते हो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है साथियों? 18। इसको आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है। कितनी है साथियों? 18। अतः बहुलक वर्ग कितना होगा साथियों? बहुलक वर्ग 4000 से 5000, तो 4000 से 5000 होगा। यहां से साथियों L का मान कितना आ जाएगा आपका? 4000। ठीक है साथियों, H का मान आपने निकाल लिया है। यहाँ पे ये जो आपकी साथियों ये आपकी F1 हो जाएगी। जो आपके बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो आपकी F1 का मान है। इससे पहले वाले आपके F0, इसके ठीक बाद वाले आपके F2 होती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे यदि इसका सूत्र की बात करें तो बहुलक का आपका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में आपका 2F1 माइनस F0 अपॉन F माइनस F2, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका H। सभी का मान रखते हैं। L का मान यहाँ पे है आपका 4000 प्लस F1 का मान आपको दिया गया है 18। कितना दिया गया है आपको? 18 माइनस F0 का आपका है मान 4 बटे में 2F1, 2 से गुणा करना आपको 18 को, F1 को, माइनस F0 का मान है आपका 4 माइनस F2 का मान है आपका 9 इंटू H। डिफरेंस आपको कितने का दिया है? आपको डिफरेंस दिया है 1000 का। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं साथियों। तो 4000 ऐसे कैसे आपके प्लस 18 में से आप लोग 4 माइनस करोगे, कितना बचेगा आपके पास? 14 बटे में यहाँ पे 18 दूना 36 माइनस दोनों को जोड़ना है 9 और 4 13 इंटू कितना है आपका 1000 बराबर यहाँ पे 4000 ऐसे की ऐसे प्लस 14 बटे में यहाँ पे 36 में से 13 गया, 6 में से 3 गया तो आपका 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो आपका 2 बचेगा इंटू यहाँ पे कितना है आपका 1000। अब साथियों आपको 14 को 1000 से गुणा करेंगे आप, तो 4000 प्लस 14 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका 14000 बटे में कितना आपका 23। अब 23 का भाग देंगे साथियों 14000 में, तो 23 का मैं भाग दे रहा हूं 14000 में, तो वो आता है साथियों आपका 608.69। आप लोग भाग दे लीजिएगा 608.69। ठीक है साथियों, कितना आया वो आपका 608.69। इसमें जोड़ेंगे इसको तो आपका आंसर निकल के आएगा 6.69। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नोट कीजिएगा। अब साथियों आप बहुलक के आप इस प्रकार आपके 14.2 में या फिर आपके अन्य यदि आपको इस प्रकार के वर्ग अंतराल देकर आपको बहुलक पूछा जाए, एक आपको छोटा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े हो,
तो अभी मैंने पीछे वाला क्वेश्चन आपको करवाया है, तो आपको उस प्रकार करना है। यदि साथियों आपको बड़ा वाला क्वेश्चन दे तो आपको इस प्रकार करना है उसको। उसके लिए सूत्र ये होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आशा करता हूँ साथियों आपको बहुलक का ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।